जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष रहे। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बलिहारी संतन के जिन्हें राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, राम बताया हमें नाम बताया, राम बताया हमें नाम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया। कर्म योग से जीना सिखाया, कर्म योग से जीना गुरुवर आपने सिखाया, नाम योग से बदलना हमें सिखाया, नाम योग से बदलना आपने बताया, आनंदिया आनंद दीना जब से नाम बताया, आनंदिया आनंद दीना जब से नाम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया। मैं क्या हूँ यह आपने बताया, मैं क्या हूँ यह आपने बताया, मैं कहाँ से हूँ आपने समझाया, मैं कहाँ से हूँ ये आपने समझाया, अपना पर दिखाया जब से राम बताया, अपना पर दिखाया जब से राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया। मन क्या है यह आपने बताया, मन क्या है यह आपने बताया, देह अभिमान भी आपने समझाया, देह अभिमान भी आपने समझाया, आत्मा से प्रेम कराया जब से राम बताया, आत्मा से प्रेम कराया जब से राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया। मैं मेरा सब ये बताया, मैं मेरा यह आपने बताया, तू
तेरा सब आपने समझाया, तू तेरा यह आपने समझाया, सर्व अर्पण करवाया, जब से राम बताया, सर्व अर्पण करवाया, जब से राम बताया। बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने राम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जब से राम बताया, राम बताया जब से नाम बताया, राम बताया जब से नाम समझाया, बलिहारी संतन के जब से राम बताया, बलिहारी संतन के जब से राम बताया, बलिहारी संतन के जब से नाम समझाया। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 599। प्रेम रूप परमेश्वर के उपासक को सप्त साधन प्रतिदिन करने चाहिए। प्रथम साधन स्नान, व्यायाम तथा स्वच्छ रहना। हाँ, टेक बैथ, उसके बाद एक्सरसाइज एंड कीप योरसेल्फ क्लीन। दूसरा, पवित्र पाठ करना, डेफिनेटली, है ना। अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, ग्रंथ पाठ करते हैं। दूसरा। तीसरा, सत्संग, बिल्कुल सत्संग करते हैं हम, और सत्संग सुनते भी हैं और उसको अपनाते भी हैं, सत्संग करते हैं। चौथा, राम नाम का पतित पावन पुण्यमय जाप, ये भी करते हैं। हाँ, ये भी करते हैं, जाप करवाते हैं प्रभु, आप जाप का आदेश दिया वे करते हैं। पांचवा, राम प्रेम का प्रचार है, बिल्कुल बिल्कुल प्रचार करते हैं कि ऐसे हैं गुरुजन, ऐसे हैं राम, बिल्कुल प्रचार करते हैं। हरि गीत गाकर, प्रेम पूर्ण पदों का पाठ सुनाकर तथा हरि चर्चा चलाकर दूसरे जनों में श्री राम के पवित्र प्रेम को उत्पन्न करना प्रेम प्रचार है। हाँ, भजन गाते हैं, भजन गाते हैं, श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ करते हैं, सुंदरकांड जी करते हैं, सत्संग में करते हैं, तो उससे क्या है, प्रभु के प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। दैट्स राइट। सातवां, छठा साधन उपासकों से, भगवत भक्तों से प्रीति पूर्वक बर्ताव करना, बिल्कुल प्यार से बर्ताव करना, जैसा मर्जी कोई करे, अपने प्यार ही प्यार देना है, प्यार ही प्यार का बीजारोपण करना, बिल्कुल। सातवां साधन जन सेवा और सहायता है। किसी को कोई नीड है, झट से चले जाते हैं सब। हाँ, किसी को कुछ है, सोचते भी नहीं है, बच्चे भी झट से दूसरी थॉट ही नहीं लाते, एकदम हेल्प कर देते हैं। ब्यूटीफुल। सो ऊपर कहे सात साधन साधकों के लिए स्वर्ग के सोपान है, सुख के स्रोत है और प्रेम पथ में पूरे सहायक हैं। बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, ये सब करना। स्वर्ग का सुखान है, सुख बोला है, राइट, परम पद नहीं बोला, ध्यान से, हाँ ध्यान से, परम पद नहीं बोला, स्वर्ग का सोपान बोला है और प्रेम पथ में सहायक है कि आपने आगे चलना है, इस रास्ते पे चलते जाना है, तो ये सारे जो साधन है ये आपको बहुत सहायता देंगे, चलते जाइए। बट दिस इज नॉट द एंड, राइट, यस, बिल्कुल। सो बहुत बहुत ही सुंदर। सो ये चीजें करनी चाहिए ताकि प्रेम पथ पे लगे रहें और जो रास्ता हमें इतना ज्यादा पसंद है उस पर चलते रहें। बस ध्यान रखें कि ये मेरे गुरुदेव का आदेश है। हाँ, कोई कहे कि नहीं हम तुम्हें नहीं करने देंगे, मुझे तो करना है भाई मुझे तो करना है भाई, मेरे गुरुदेव का आदेश है,
राइट। मुझे तो करना है भाई, मेरे गुरुदेव का आदेश है। क्यों? आप कथा प्रकाश जी पढ़ लीजिए, हर उपासक को ये आदेश दिया है। हाँ, आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर रोकना है आपने, ये आपके अपने कर्म है, आप रोकिए। हमने तो करना है तो हम करेंगे, बिल्कुल करिए, करिए, अपने लिए द्वार खोलिए, कीजिए, है। और देखिए कैसे चलता है। प्रश्न आया कि घर वाले बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि फोकस कौन है? दूसरे। फोकस ये होने चाहिए, फोकस ये होने चाहिए। और फोकस जब हम इन्हें करते हैं, गुरुजनों को करते हैं, तब द्वार खुलते हैं। ये यकीनन ऐसे होता है जब हमारे लिए प्रभु ने इतने विकट समय में भी द्वार खोले होते हैं, और हम जब लोगों को देखकर वो द्वार बंद करते हैं अपने, वो ऐसे बंद होते हैं, बंद होते ही चले जाते हैं। समय निकलता जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जब समय है, समय अनुरूप है जब, तो इसलिए अब बैठक लगाते हैं। कोई रिश्तेदार भी बैठक में आ गया है और उस रिश्तेदार के कारण आपने बैठक छोड़ दी, तो फिर गिरावट तो आएगी, फंसेंगे। तो बात यह है कि अगर मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मुझे तो जाना है, मुझे तो करना है, दैट्स इट, खत्म बात। वो रोकेंगे, वो कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, नहीं, वो उनका है करना। आपने जो करना है आपने तो करना है ना। अब देख लीजिए 7 चीजें हैं, और देख लिया कंफर्टेबली, हमें कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, सहज है। सहज से ये सारी जितनी भक्ति कथा प्रकाश जी में चीजें लिखी है, सहज से भरपूर, सहज से सारा चेक मार्क्स बचते जाते हैं। हाँ महाराज, से कौन करवा रहे? महाराज करवा रहे। कहाँ से करवा रहे हैं? क्यों? हमने उनका कहना मानना शुरू किया है, तो जैसा जैसा लिखा है हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ करवाते हैं, राइट। सो इसलिए वो ऐसे कहेंगे, वो रोक देंगे, वो मना करेंगे, वो ये कहेंगे। अरे भाई करके तो देखो, करने दो उनको, अपना कर्म करने दो। आपकी नजर तो अपने कर्म पे होनी चाहिए, आपकी नजर तो कर्म योग पे होनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए करने दीजिए, बिल्कुल करने दीजिए, और दूसरे को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करवाइए। कितना सुंदर किसी ने कहा, कहते अगर प्रभु को, राघव को अगर वहां से इस वर उनके वर के नहीं होता तो कितनी चीजें नहीं होती। वो तो वहीं अयोध्या ही बैठे रहते, किसी को उनका पता भी नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर ने उनकी ख्याति विश्व भर में करनी थी, और विश्व भर में हुई कि वो बच्चा ने कहा, हाँ 9 इयर्स के बच्चे ने कहा, अरे पर अयोध्या तो यहाँ, उसने जरूर मैप देखा होगा, अयोध्या तो यहाँ है, श्रीलंका तो यहाँ है। इतनी सारा का सारा ट्रैवल किया, सारा का सारा चल के आए। एब्सोल्युटली। हाँ, वन में रहते तो वहीं रहते। वो तो रावण ने अगर सीता हरण नहीं किया होता तो ख्याति कैसे होती? पहले ख्याति हुई गुरु आज्ञा मानने की, है ना। तो गुरु की आज्ञा मानी, यश फैल गया तो विवाह हुआ, यश फैला, बहुत यश फैला। अरे ये है राजा, अब ये राजा है, वनों के राजा ये है राजा, है ना। और वनों में पहुंचे तो वहां पर यश हो गया, जो पहले गुरु के साथ रहने का यश था, है ना। और अब फिर रावण ना होता है ना, रावण ना होता तो और ख्याति कैसे होती, उनका यश कैसे होता। तो यश होता, उनकी प्रभुता कैसे फैलती, इतने सारे जन कैसे उन्हें मानते, सारा कुछ होना था, उनकी ख्याति होनी थी, है ना। और देखिए इतनी सारी सदियों बाद भी, युगों बाद भी हम आज उनकी चर्चा करते हैं, क्या बात है, राइट। तो ये है सहज स्वीकारना
और फिर जो कर्तव्य है उसको कर्म योग से करना। दैट्स इट, पीरियड। मन में आता है उसे कहो चुप रहो, लोग कहते हैं हमने सुनना नहीं, राम राम, दैट्स इट। ठीक है जी, समय तो हो गया है, बहुत धन्यवाद। आइए सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।